सीएम भूपेश बघेल के बिहार दौरे का दूसरा दिन। सीएम बिहार में चुनावी सभा कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। सीएम ने कहा, एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ ठगबंधन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश में बिजली की सप्लाई और गरीबों को सरकारी योजना के तहत बिजली दिए जाने को लेकर चर्चा की जा सकती है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए वोटिंग मंगलवार को संपन्न हो गई। मतदान के दौरान मुरैना और भिंड समेत कुछ जगहों पर फायरिंग की खबरें आईं। इसके अलावा कुछ जगहों पर वीवीपैट में गड़बड़ी की खबरें भी आईं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 69.93% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। आगर में सबसे ज्यादा 83.75%, इसके बाद हाटपिपलिया में 83.66%, स्वासरा में 82.61%, बदनावर में 83.2%, ब्यावरा में 81.77% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। सीएम शिवराज सिंह ने उपचुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मतदान पर कोरोना का असर नहीं दिखा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पार्टी की जीत का दावा किया। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सभी सीट जीतने का दम भर रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी 28 की 28 सीट भी जीत जाए तो भी एमपी में बीजेपी की ही सरकार रहेगी। कमलनाथ ने मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिक प्रतिशत बताता है कि जनता में उत्साह था। कमलनाथ ने कहा कि 10 तारीख को जनता की आवाज पूरे देश में गूंजेगी। भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। सोंधा गांव में फायरिंग होने पर पुलिस देर से पहुंची। आज पिपलिया में वोट करने पहुंचे दीपक जोशी का दर्द फिर दिखाई दिया। जोशी से जब सवाल किया गया कि पहली बार आप किसी और के लिए वोट करने आए, ऐसे में दीपक जोशी ने कहा कि मैंने अभी तक अपने लिए वोट डाला है। कमल के फूल के आगे दीपक जोशी नाम लिखा हुआ रहता था, पर कमल का बटन कॉमन है, उसके आगे किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हो सकता है। मुरैना के गोटेनगर मोहल्ले में फायरिंग से एक कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गया। वारदात का आरोप बीएसपी प्रत्याशी रामप्रकाश राजौरिया के बेटे पर लगा है। खंडवा में मानधाता सीट पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज और उसके परिवार के 3 सदस्यों ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए वोट डाला। इस परिवार में स्वास्थ्य सेवा का काम करने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव थी। इस वजह से उसके परिवार के 3 अन्य सदस्य भी हाई रिस्क में थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप सारे सुरक्षा इंतजाम करते हुए सभी सदस्यों को पीपीई किट पहनाई और अन्य सुरक्षा साधनों के साथ एम्बुलेंस में बैठाकर मतदान केंद्र तक ले गए। वहां उन्होंने बारी बारी से अपने मत का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर रिकॉर्ड 77% से ज्यादा वोटिंग हुई। 10 नवंबर को पता चलेगा कि जोगी के गढ़ में कौन अपना परचम लहराता है। सीएम भूपेश बघेल ने मरवाही में जीत का दावा किया। भूपेश बघेल ने कहा कि मरवाही में कांग्रेस की जीत होगी, बस ये देखना है कि कितने रिकॉर्ड मतों से पार्टी जीतती है। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज की गई है। 29 अक्टूबर को आशीष अग्रवाल के घर के बाहर महेश परमार नाम के युवक ने आत्मदाह किया था, जिसकी दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि आशीष अग्रवाल ने महेश परमार का 12 लाख रुपए के भुगतान नहीं कर रहा था, जिसको लेकर काफी समय से महेश परमार परेशान था। आरोपी आशीष अग्रवाल बिल्डर भी है, तो उनके प्रोजेक्ट में महेश ने टाइल्स लगाई थी, उसी का भुगतान करने की मांग कर रहा था। रायपुर में चल रहे विद्या मितानों के आंदोलन का आज 9वां दिन है। आज महिला विद्या मितान आंचल फैलाकर सरकार से नियमितीकरण की मांग करेंगी। नरसिंहपुर में बेलखेड़ी पावर हाउस के पास चलती कार में अचानक से आग लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और कार धू धू कर चलने लगी। रतलाम में जावरा के पहाड़िया रोड स्थित रुई की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की नई मेरिट लिस्ट बनाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में गलती को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सेट ए के 3 प्रश्न 2, 76 और 99 की दोबारा जांच करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। 3 महीने के अंदर मुख्य परीक्षा नई मेरिट लिस्ट के आधार पर हो। बलरामपुर में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदर्शन किया। 27 शासकीय कर्मचारी संगठनों ने रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में वेतन विसंगति को दूर करने, कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि देने, कोरोना वॉरियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 महीने का वेतन देने की मांग शामिल है। सूरजपुर में भी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया। घटनास्थल पर 2 राइफल, 2 पिट्ठू बैग, विस्फोटक, नक्सली साहित्य और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई। धमतरी में सरपंच पति की हत्या का मामला सामने आया। शव के पास से पुलिस ने नक्सलियों का लिखा हुआ एक पर्चा भी बरामद किया। पूरी घटना उजरावन गांव की है। नरेश कुंजाम का शव जंगल में मिला। आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1724 नए मामले सामने आए, जबकि 1524 लोग ठीक हो गए। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,92,237 तक पहुंच गई है। इनमें से 1,68,201 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82 लाख के पार, 38,310 नए केस, 24 घंटे में 490 लोगों की मौत। भारत में कोरोना से अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा 76 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। 11 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के 6,725 नए मरीज, 48 की मौत। संक्रमण दर 11.2%। यूनेस्को की ओर से हाल ही में पन्ना और छतरपुर के करीब 3,000 वर्ग किलोमीटर के जंगल को 12वें वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कल्चरल हेरिटेज और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। जानकारों ने खुशी जताते हुए कहा कि पन्ना के जंगलों ने एक बार फिर से पन्ना को विश्व में विशेष पहचान दिलाई है, जिससे न केवल अब टाइगर रिजर्व का नाम विश्व में पहुंच गया है, बल्कि पन्ना के हर तरह के कल्चर को भी विश्व में जाना जाएगा। फ्रांस से रफाल विमानों की दूसरी किस्त के आज भारत आने की उम्मीद। आज 3 रफाल विमानों को अंबाला एयरबेस पर लाया जा सकता है। इससे पहले 29 जुलाई को भी 5 रफाल भारत आ चुके हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के मालाबार युद्ध अभ्यास का आज दूसरा दिन। कल बंगाल की खाड़ी में युद्ध अभ्यास शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ। लद्दाख में भारत चीन के कोर कमांडर्स की 8वें दौर की बातचीत इस हफ्ते हो सकती है। बैठक में एलएसी पर चल रहे तनाव को दूर करने की कोशिशों पर चर्चा होगी। पिछली 7 बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के युवाओं को भड़काने वाला बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए उनकी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे आज से नेपाल के 3 दिवसीय दौरे पर। नेपाल के राष्ट्रपति नरवणे को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक देंगे। भगोड़ा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटेन की अदालत नीरव मोदी की अपील खारिज कर चुकी है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के सबूत को स्वीकारा। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। वन विभाग की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। स्नो लेपर्ड की गणना के लिए गई हैं टीमें। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस मामले में एक्ट्रेस दीपिका की मैनेजर करिश्मा की आज एनसीबी के सामने पेशी। 7 नवंबर तक करिश्मा की गिरफ्तारी पर रोक। पालघर संत हत्या मामले में ठाणे कोर्ट से 4 आरोपियों को मिली जमानत। अदालत ने आरोपियों को 15-15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। कंगना ने जावेद अख्तर पर ऋतिक रोशन के खिलाफ चुप रहने के लिए धमकाने का आरोप लगाया था। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने वाले समित ठक्कर को अब मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 9 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नतीजों का दिन। अब तक हुई मतगणना में जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। चुनाव में बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए। अब तक जो बाइडेन 119 वोट पा चुके हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को 92 वोट मिले हैं। अपने प्रतिद्वंदी ट्रंप के बयान का जो बिडेन ने उड़ाया मजाक। ट्रंप के नतीजों से पहले किया था जीत का दावा।
यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली। आतंकी हमले में 5 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 22 लोग घायल हुए थे। ऑस्ट्रिया के वियना में आतंकी हमला करने वाले आतंकियों से जुड़े 2 संदिग्ध स्विट्जरलैंड से गिरफ्तार। दोनों पर आतंकियों की मदद करने का आरोप लगा। ऑस्ट्रिया पुलिस ने अब तक 14 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। पूरे देश में पुलिस की छापेमारी जारी। अभी तक 18 घरों की तलाशी ली गई। आतंक के खिलाफ फ्रांस का बड़ा एक्शन। माली में एयर स्ट्राइक कर अलकायदा के 50 आतंकी मार गिराए। मिराज फाइटर जेट और ड्रोन्स के जरिए आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। यूएन में भारत के स्थायी मिशन के सचिव ने कहा, जब भारत कोरोना से लड़ रहा था, पाकिस्तान भेज रहा था आतंकी। जैक मा के एंड ग्रुप का आईपीओ शंघाई और हांगकांग में सस्पेंड। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़े नियमों में बदलाव के कारण लिस्टिंग सस्पेंड की गई। घोटाले के आरोपों से घिरे पीएमसी बैंक को खरीदार की तलाश। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशकों ने मांगा प्रस्ताव। एमएसएमई के लिए इमरजेंसी लोन गारंटी सुविधा योजना 1 महीने के लिए बढ़ी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। दूसरी तिमाही में 70% बढ़ा सन फार्मा का मुनाफा। कंपनी का कुल रेवेन्यू 5.29% बढ़कर 8,55,313 करोड़ रुपए रहा। मुंबई को 10 विकेट से हराकर हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में पहुंची। कोलकाता प्लेऑफ से बाहर। आईपीएल प्लेऑफ में पहुंची 4 टीमें। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु को प्लेऑफ में जगह। आईपीएल के प्लेऑफ का पहला मैच कल मुंबई और दिल्ली के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 6 नवंबर को हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच। जिम्बाब्वे को 2-1 से हराकर पाकिस्तान ने जीती वनडे सीरीज। आखिरी वनडे में जिम्बाब्वे सुपर ओवर में जीता। तेलंगाना के मेडचल स्टेशन में टला बड़ा हादसा। यार्ड में खड़ी ट्रेन के डिब्बों में लगी आग। हादसे के वक्त नहीं थी कोई पैसेंजर। गोवा में पूनम पांडे खिलाफ केस दर्ज। सितंबर में गोवा में आपत्तिजनक फोटोशूट और वीडियो बनाने का आरोप लगा। बॉलीवुड एक्टर विजय राज पर को एक्ट्रेस ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। गिरफ्तारी के बाद विजय राज को मिली जमानत। अक्षय कुमार की एक्शन और कॉमेडी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग जनवरी में होगी शुरू। तापसी पन्नू स्टारर फिल्म रश्मि रॉकेट की शूटिंग हुई शुरू। फिल्म में तापसी एक एथलीट की भूमिका निभा रही। आदित्य नारायण ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी का किया ऐलान। गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ दिसंबर में करेंगे शादी।